धुआं छोड़ता तेज रफ्तार तैयारा जो कभी दुश्मन के दिल में खौफ डाल देता था, आज खुद एक डरावना ख्वाब बन चुका है। कहानी वही पुरानी, मगर इस बार अंजाम ज्यादा सनसनीखेज है। एक धुआं छोड़ता तेज रफ्तार तैयारा जो कभी दुश्मन के दिल में खौफ डाल देता था, आज खुद एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ये एक ऐसे मशीन की कहानी है जिसने ना सिर्फ आसमान को चीर कर रख दिया, बल्कि ज़मीन पर कई जनाजे भी छोड़े। एक वक्त था जब इसे फ़ख्र समझा जाता था, मगर आज इसे खामोशी से दफनाया जा रहा है, बिना शोर, बिना फतह के नारे। सवाल ये है कि वो लम्हा कब आया जब फ़ख्र खतरा बन गया, और क्यों एक पुरानी खस्ता हाल मशीन को इतने बरस तक ज़बरदस्ती जिंदा रखा गया। नाजरीन, ये है मिग-21 की दास्तान, एक रूसी साख्ता तैयारा जिसे भारत ने 1963 में अपने जंगी बेड़े में शामिल किया। इस वक्त इसे भारत की फ़िज़ाई ताकत का ताज समझा जाता था, मगर भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाका तैयारा जो आवाज़ की दीवार तोड़ने की सलाहियत रखता था, ऐसा भारत समझता था। नाजरीन, इसके आने से भारत ने दावा किया कि वो अब जदीद जंगी दुनिया का हिस्सा बन चुका है, मगर वक्त के साथ साथ इस कामयाबी का पर्दा चाक होता रहा। जिस रफ्तार से ये तैयारा उड़ता था, उसी रफ्तार से ज़मीन पर गिरता रहा, हादसा दर हादसा, सानेहा दर सानेहा। आगाज़ में तो मिग-21 को भारत में एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता रहा, मगर जल्द ही ये तैयारा हादसों की मिसाल बन गया। 1963 में पहला हादसा हुआ और फिर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता। आज तक 200 से ज़ायद भारतीय पायलट्स इस तैयारे की नज़र हो चुके हैं। 50 से ज़ायद आम शहरी भी इन्हीं हादसात का शिकार हैं। भारत में बनाए गए 840 में से आधे से ज़्यादा मिग-21 तबाह हो चुके हैं। हर हादसे के बाद सवाल उठा, मगर जवाब कभी ना मिला। सिर्फ खामोशी, दुख और बेबसी। भारत ने इन हादसात का इल्ज़ाम कभी टेक्निकल खराबियों पर डाला, कभी पायलट्स की ट्रेनिंग पर और कभी मौसम पर, मगर नाजरीन, असल मसला कभी हल ना हुआ। पुराने पुर्जे, नकारा मेंटेनेंस और बद इंतज़ामी ने मिग-21 को एक उड़ता ताबूत बना दिया। एक ऐसा जहाज़ जो उड़ता तो था, मगर वापस आएगा या नहीं ये कोई नहीं जानता था। इसीलिए इसे फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर जैसे दर्दनाक नाम दिए गए थे। नाजरीन, अब सवाल ये है कि भारत ने इस तैयारे को इतने लंबे अरसे तक क्यों जिंदा रखा। हकीकत यही है कि भारत नए जंगी तैयारे बनाने में भी बुरी तरह नाकाम हुआ है। LCA तेजस जैसे प्रोजेक्ट सालों से फाइलों में दफन रहे या नीम पुख्ता हालत में लटके रहे। जब नए तैयारे नहीं आए तो पुराने को ही सहारा बनाया गया। मिग-21 को रिटायर करने का फैसला कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, मगर हालात ने भारत को मजबूर कर दिया कि वो इस खतरनाक तैयारे पर इन्हिसार करता रहे। हर रिटायरमेंट की तारीख आगे बढ़ती रही और हर साल एक नया हादसा खबरों में जगह पाता रहा। दिलचस्प बात तो ये है कि 2025 में भी जब दुनिया 5वें जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स की तरफ बढ़ चुकी है, भारत अपने जंगी स्क्वाड्रंस को मिग-21 जैसे पुराने तैयारों में चला रहा है। अब सितंबर 2025 को आखिरकार मिग-21 की कहानी अपने अंजाम को पहुंच रही है। चंडीगढ़ एयरबेस पर 23 स्क्वाड्रंस आखिरी फ़ाल यूनिट को बाज़ाब्ता तौर पर रिटायर किया जाएगा। एक रस्मी तकरीब होगी, कुछ तस्वीरें ली जाएंगी और फिर वो बंद कर दिया जाएगा जो भारत के लिए कभी फ़ख्र था, मगर बाद में शर्मिंदगी का बाइस बन जाएगा। मगर नाजरीन, इस खामोश रिटायरमेंट से सवाल नहीं ख़त्म होंगे। जब हर हादसे में एक माँ ने बेटे को खोया, जब हर पायलट ने टेक ऑफ से पहले दिल में खौफ छुपाया, तो क्या सिर्फ एक रस्मी तकरीब काफ़ी है? क्या भारत ने सच में सबक हासिल किया है, या एक और नाकाम मंसूबे के पीछे नए जवानों को भेजा जाएगा? 2006 की मशहूर फिल्म रंग दे बसंती। नाज़रीन, इस फिल्म ने इस मसले को बड़ी जुर्रत के साथ पेश किया। फिल्म में एक पायलट मिग-21 हादसे में जान से जाता रहा और इसके दोस्त सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। वो फिल्म हकीकी दर्द की तस्वीर है और अफसोस की बात तो ये है कि ये फिल्म ख़त्म हो गई, मगर हकीकत नहीं बदली। आज मिग-21 तारीख का हिस्सा बन रहा है, मगर इसकी कहानी में वो चीखें, वो बिखरे पुर्जे और वो जलते जिस्म दफन नहीं होंगे। वो हमेशा जिंदा रहेंगे, एक सिस्टम की नाकामी की सूरत में, एक ऐसे वादे के तौर पर जो कभी वफा ना हो सका। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।